नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पंचायत के चुनाव में आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि पंचायत के चुनाव में प्रधानी के लिए सबसे ज्यादा भिड़ंत होने वाली है। प्रधानी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रधानी के चुनाव में फंड आता है, पैसा आता है। एक एक प्रधान अगर 5 साल प्रधान बन लेता है तो लगभग करोड़पति बन जाता है। इतना बड़ा फंड आता है। सबसे ज्यादा फंड तो नरेगा का है। वैसे भी आवास देना है तब भी घूस लेना है, शौचालय देना है तब भी घूस लेना है। तमाम ऐसी स्कीम होती हैं, स्कूलों के लिए पैसा आता है, तमाम चीजों के लिए पैसा आता है, जो कि प्रधान पूरा का पूरा कोई हड़प जाता है। और बहुत सारे प्रधान बेचारे अच्छा काम भी करते हैं। तो दोस्तों, तो आरक्षण की सीट से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ भी नहीं पाएंगे, और खुद नहीं लड़ पाएंगे तो अपना व्यक्ति लड़ा देते हैं। ये भी समस्या है। तो मैं आरक्षण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रधानी के लिए बहुत बड़ी भिड़ंत होने वाली है और बेरोजगारी भी बहुत है। तो बहुत सारे लोग प्रधानी का चुनाव अब की बार लड़ेंगे। तो देख सकते हैं प्रधानी के चुनाव की तैयारी तेज। जानिए कौन सी सीट आएगी आपके गांव में, अब की बार आपके ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी। देखिए आरक्षण का नियम कैसे लागू होता है गांव में। जाहिर सी बात है, आरक्षण से ही सीट आएगी। एससी की सीट आएगी, ओबीसी की आएगी, कि सामान्य की आएगी, कि एससी महिला आएगी, ओबीसी महिला आएगी, कि सामान्य आएगी। बहुत सारे गांवों में ओबीसी सीट नहीं आती, बहुत सारे गांव में एससी सीट नहीं आती है। ये भी समस्या है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी होशियार रहना चाहिए, आपत्ति लगाने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि गांव की सरकार से ही गांव का विकास होता है। वो अपवाद है कि विकास के नाम पर पैसा आए और प्रधान चट कर जाए और उसके बाद बड़े बड़े वादे करने लगे हैं। अब तो अरे भैया लाइए, आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, पेंशनियां लगवा दे। अरे महोदय, 4 साल में कुछ नहीं किए, 4.5 साल में कुछ नहीं किए, 6 महीने में पेंशन लगवा दोगे, 6 महीने में आवास दिलवा दोगे। झूठे। सोचिए, ऐसे ऐसे प्रधान हैं जो लूट कर अपना खजाना भर गए, गांव का विकास नहीं किए। गांव के विकास किए तो 90% अपनी जेब में, 10% जनता की जेब में। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर आरक्षण के बारे में बताना चाहूंगा। आरक्षण का उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, कि भाई ओबीसी वर्ग में भी प्रधान वगैरह बन जाए, सामान्य में भी बन जाए, महिलाओं में भी बन जाए, एससी में भी बन जाए, एसटी में भी बन जाए। लेकिन मैं तो देखता हूं जहां एससी की सीट आती है, जहां ओबीसी की सीट आती है, बहुत सारे सामान्य वाले ओबीसी को लड़ा देते हैं। अपना आदमी उनका रहेगा। अगर वो जीत जाएगा तो काम खुद करेंगे, पैसा खुद कमाएंगे, मोहरा रहेगा वो। सामाजिक न्याय कहां लागू है आप बताइए। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण लागू किया गया था, कहां लागू है। एससी सीटों में आप देख लीजिए, हर लंबरदार का, हर प्रभुत्ववादी व्यक्ति का अपना एक कैंडिडेट खड़ा होगा, 100% खड़ा होगा। खुद नहीं लड़ पाएंगे तो अपने कैंडिडेट को लड़ाएंगे, खुद की सीट आएगी तो खुद लड़ाएंगे। सामाजिक न्याय के लिए बना भले है, लेकिन सामाजिक न्याय वह बहुत पीछे है। कमजोर वर्गों को शासन में भागीदारी के लिए बनाया गया। महिलाओं को भले अवसर दिया गया, लेकिन महिलाओं के स्थान पर पूरा काम पुरुष ही करते हैं। कितने लोग तो दस्तखत भी अपनी पत्नी की पति करता है, वही पैसा निकालता है, उसी को निर्धारित करना होता है कहां काम होगा। अगर हम गलत बोले तो कुछ बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों, कैसे लागू होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जहां पर एससी अनुसूचित जाति ज्यादा है, वहां पर अनुसूचित जाति वाली सीट आएगी, ये सच्चाई है। लेकिन एक नियम और कहता है कि हर बार बदलनी चाहिए। अगर अब की बार एससी सीट है तो अब की बार अगर एससी सीट है तो अगली बार एससी महिला होनी चाहिए।
या ओबीसी सीट है तो ओबीसी महिला होनी चाहिए, सामान्य सीट है तो सामान्य महिला होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी सीट होती है। या आपकी बार एससी है तो अगली बार ओबीसी सीट आनी चाहिए, लेकिन आएगी तब जब जनसंख्या अनुपात सही होगा, तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी होता है। जाति प्रमाण पत्र में भी बहुत खेला होता है, बहुत सारे लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, एफिडेविट लगा देते हैं। लेकिन अब सरकार के समय नया नियम है कि बिना ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र के कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र चाहिए, महिलाओं के लिए वर्ग के अनुसार एससी है तो एससी वाला प्रमाण पत्र, ओबीसी है तो ओबीसी वाला प्रमाण पत्र। सामान्य सीट पर लड़ना है तो कोई प्रमाण पत्र नहीं लगता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, महिलाओं के लिए आरक्षण 33% है, कई राज्यों में 50% भी है। सभी वर्गों के लिए आरक्षण बांटा गया है, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, महिला के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा उदाहरण, अगर सारंगपुर ग्राम पंचायत की प्रधान ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है तो केवल ओबीसी महिला ही लड़ सकती है। एससी महिला के लिए आरक्षित है तो एससी महिला ही लड़ सकती है। सामान्य के लिए आरक्षित है तो कोई भी महिला लड़ सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 2015 में रोटेशन प्रणाली लागू होती है। 2015 में अगर एससी सीट रही तो अगर 2020 में वह सामान्य महिला रही तो अब की बार ओबीसी आएगी। आप समझिएगा, अब की बार क्या आएगी? ओबीसी सीट आएगी। और हर चुनाव में आरक्षण बदलता रहना चाहिए। अगर नहीं बदल रहा है तो आप लोग आपत्ति दायर करिए। न्यायिक और पारदर्शी चयन के लिए लॉटरी पद्धति अपनाई जाती है। स्थानीय निकाय निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, मतलब स्थानीय निकाय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। कुछ लोगों के जुगाड़ स्थानीय स्तर पर भी होते हैं तो वे लोग बदलने ही नहीं देते, या पलटवा देते हैं, या आपत्ति लगा करके कुछ ना कुछ खेला करवा देते हैं। दोस्तों, आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है? जनसंख्या आधारित है। एससी, एसटी, ओबीसी की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण की सीटें तय होती है। लॉटरी पद्धति, रोटेशन के लिए अक्सर सार्वजनिक रूप से लॉटरी ड्रा आयोजित किया जाता है। और स्थानीय प्रशासन की भूमिका इसमें डीएम, सीडीओ, डीपीआरओ और पंचायत सचिव, इन आरक्षण निर्धारण में ये लोग भाग लेते हैं। तो कुछ लोग का डीएम से पकड़ होती है तो वे लोग बदलवा भी लेते हैं, भले कहे नहीं बदलता है, वो लोग रोक लेते हैं, भैया यही सीट आनी चाहिए, उसके लिए पैसा भी दे देते हैं, घूस भी तो चलता है, आप सब जानते हैं, जो जहां पर नहीं बदलती है। कुछ राज्यों की आरक्षण नीति की तुलना देखिए। यूपी में महिला के लिए 33 है, बिहार में 50 है, राजस्थान में 50 है, हरियाणा में 50 है। विशेष शर्तें व प्रतिबंध, एक ही सीट बार बार आरक्षित नहीं हो सकती है, वही आरक्षण नहीं हो सकता है, बदला जाएगा। एक ही ग्राम पंचायत में लगातार 2 बार एक ही वर्ग का व्यक्ति प्रधान नहीं बन सकता। यहीं पर समझ लीजिए, अगर हमारे यहाँ ओबीसी है तो अब की बार एससी आने के चांस है, क्योंकि इसके पहले सामान्य थी। या ओबीसी आएगी तो ओबीसी महिला आएगी। अगर हमारे यहाँ या आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी ओबीसी है, तो अब ओबीसी नहीं आएगी, या तो ओबीसी महिला आएगी, क्योंकि इसके पहले सामान्य और सामान्य महिला रह चुकी है। तो अब की बार जो सीट आएगी या तो ओबीसी महिला आएगी या तो एससी आएगी। अगर जहां पर सामान्य है वहां पर या तो सामान्य महिला आएगी अब की बार, इसके पहले अगर सामान्य महिला रही है तो नहीं आएगी, या तो एससी आएगी जहां सामान्य है। लेकिन इसके पहले सामान्य के पहले अगर ओबीसी थी, ओबीसी के पहले अगर एससी थी, तभी आएगी एससी। तो जहां एससी है वहां पर सामान्य व ओबीसी आने के चांसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब नियम है जो कि 2027 पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा आरक्षण का। आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।